दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। आज 26 जनवरी है दोस्तों, आप लोगों को पता है। एंड उसी के लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं फैंटास्टिक सा 300 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट होगा। क्लियर है दोस्तों। बैकग्राउंड में पेट्रोटिक सॉन्ग चल रहा, इसका मजा लेते हुए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल दोस्तों आप लोग समझोगे कि हम लोग बात करने वाले हैं क्या, 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन बाय वन हम लोग बात करेंगे, है ना। वन बाय वन दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कैसे। 3 सेट, टोटल 3 सेट होगा ईच 100 क्वेश्चंस का। क्लियर है। ईच 100, हर एक सेट में क्या होगा, हर एक सेट में क्या होगा, 100 क्वेश्चंस ईच सेट में होगा। टोटल 3 सेट होगा दोस्तों। 300 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए 2024 जो मैथ्स का पेपर होने वाला है, उसके लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। क्लियर है। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा ब्रांडिंग करने की जरूरत है नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है बउआ, यहां पे ध्यान दोगे, चूंकि आपको पेपर कैसा आने वाला आपको पता है। टोटल 100 मार्क्स, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन सोल्व करने का है। 50 ऑब्जेक्टिव की बात हो रही, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है d/dx cot x का डिफरेंशिएशन बहुआ आपको पता है क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। 1 बाय 1 आसान सा क्वेश्चन है बहुआ। कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाला, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आएगा। हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे बहुआ। देखो e की पावर x है, sin x प्लस cos x है, क्या होता है इसका आंसर बहुआ, e की पावर x इंटू sin x प्लस का क्या कांस्टेंट c, e की पावर x sin x प्लस का c हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां देख लीजिए 0 से a fx dx कह रहा, तो क्या होता है बहुआ, एक प्रॉपर्टी है कि ये इंटीग्रेशन सेम होगा कब, जब इस x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 प्लस a, बोले तो a माइनस का x, और ये dx ऐसा ही रहेगा, बोले तो आंसर क्या हो जाएगा बहुआ, c मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। x की जगह पे a माइनस x रखने का है। डन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन d/dx log a की पावर x बहुआ, इसका डायरेक्ट एक तरीका क्या है, हम लोग लिखेंगे d/dx, x ये जो पावर में ये जाएगा कहां, खुच्चे में जाएगा, ये आपको पता है, इंटू log a बहुआ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, बोले तो क्या जाएगा, ये आंसर क्या जाएगा log a। क्लियर है। d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना, d मस्ट बी द आंसर। 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा, कह रहा f डैश, देखो बउआ डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका, डिफरेंशिएट हो चुका है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा, है ना। तो फंक्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस x। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a है। x का कोफिशिएंट यहाँ बहुआ क्या है, x का कोफिशिएंट ध्यान दोगे, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, a डिवाइड हो जाता, तो क्या मिल जाएगा, ये नहीं, d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, d आंसर हो जाएगा। आसान भाषा में 1/√x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, 2√x, सीधी बात, तो 2√x कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 4 तक, है ना। तो 2 इंटू √4 माइनस का √0, है ना, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू √4 का वैल्यू 2 माइनस का 0, क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर 4। 2 इंटू 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। 1/√x का क्या होता है, 2√x हो जाता है। क्लियर। dx बाई 1 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो, लॉग ऑफ मॉड या डायरेक्ट 1 प्लस x, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, ये लिमिट रखने की जरूरत है। क्या मिल जाएगा, x की जगह पे हम लोग रख लेंगे 1 प्लस 1 2 माइनस का log x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो क्या मिल जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा log 2 माइनस का 0, बोले तो log 2। ये आपका
log 2 क्या हो जाएगा बउआ, log 2 आपका आंसर हो जाएगा। बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आसान भाषा में क्वेश्चन सब सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। यहां क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे, 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में x sin x dx है, इंटीग्रल x sin x dx u इंटू भी लगेगा। ये x जो है वो कौन सा फंक्शन है, एलजेब्राइक फंक्शन। ये sin x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में कौन पहले आता, ILATE है ना, पहले कौन सा आएगा, एलजेब्राइक आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा। तो एलजेब्राइक वाला क्या कहलाएगा, u कहलाएगा। तो u जो होता है उसको बाहर करेंगे, यानी कि x को बाहर, sin x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला है बउआ जिसको हमने बाहर किया था x का डिफरेंशिएशन 1, फिर से इस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो लिखेंगे, है ना। एंड जो फाइनल आया उसका फिर से इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां से क्या जाएगा, x sin का इंटीग्रेशन बउआ माइनस cos x, माइनस का sin x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस का इंटीग्रल cos x dx। क्लियर है। फाइनली क्या मिल जाएगा, माइनस का x cos x और प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x, और कोई सा भी कांस्टेंट के, माइनस का x cos x, माइनस का x cos x प्लस sin x, C मस्ट बी द आंसर। बच्चों ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए sin क्यूब x की हम लोग बात कर ले रहे हैं आसान भाषा में। दो तरीका है इसको सोल्व करने का है ना। एक डायरेक्टली हम लोग बात कर लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से π/2 sin क्यूब x। इसको सोल्व करने का एक आसान सा मेथड बउआ, फॉर्मूला वैसे हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा वो मेथड क्या है। साइन क्यूब को लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, ठीक है। cos x को हमने माना कितना, t, तो माइनस का साइन x dx बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, dt। तो क्या मिल जाएगा यहां से, साइन x इंटू dx बराबर कितना, माइनस का क्या, dt। क्लियर है। साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या जाएगा, माइनस का dt। बैकग्राउंड साउंड बच्चों थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहा है, रिपब्लिक डे है, हर जगह डीजे चल रहा है, डीजे वाली दुनिया चल रही है। आई डोंट लाइक द डीजे एट ऑल, ठीक है, लेकिन क्या करें, दुनिया को पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू dt। ठीक है, इतना आ गया था। साइन एक्स डीएक्स की जगह पे क्या जाएगा, माइनस का dt। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। साइन एक्स डीएक्स की जगह पे माइनस का dt, ये आ गया। तो बउआ आसान भाषा में यहां देख लो, आसान भाषा में इसको हम लिखेंगे 1 माइनस का इंटीग्रल 1 माइनस का टी स्क्वायर, है ना, माइनस dt। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 dt, है ना। लिमिट अपने को क्या रखना है, बाद में लिमिट रख देंगे हम लोग, है ना। तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर और माइनस 1, तो टी क्यूब बाई 3 माइनस का टी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, चूंकि सी नहीं रख रहे हैं, आपको पता है कि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो हमने बाद में लिमिट पुट करना ही है, तो सी नहीं रखेंगे। तो क्या आ जाएगा बउआ, टी की जगह पे हमने क्या माना था, cos x, तो इसको लिखेंगे cos क्यूब x बाई 3 माइनस का cos x। कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक है। बउआ एक फॉर्मूला, फैंटास्टिक सा, शानदार सा फॉर्मूला, वालीज फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा भी सब्र कर लो, देख लो क्या होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो π/2 रखा जाए तो cos π/2 0, तो 0/3, है ना, माइनस क्या रखा जाए, माइनस का cos π/2 फिर से क्या आ जाएगा, 0। ये क्लियर है। माइनस अब क्या, 0 रखा जाए तो cos 0 का वैल्यू 1 का क्यूब 1/3 माइनस का cos 0 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, माइनस का 1/3 माइनस का 1 माइनस 2/3 एंड माइनस माइनस क्या मिल जाएगा बउआ, 2/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 2/3 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक वालिस फॉर्मूला है जो आपको वैसे याद नहीं रखने की जरूरत है ना। वालिस फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। वालिस फॉर्मूला अभी मैं बता रहा, थोड़ी देर पे रुक जाइए। वालिस फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा सब्र कर लो, कैसे बताना है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बोले तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलो वालिस फॉर्मूला में एक वीडियो, छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा। वालिस फॉर्मूला बेहतरीन, जितना भी वालिस फॉर्मूला है, दो है कि किस फॉर्म में वालिस फॉर्मूला लगता है, अभी फिलहाल के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। इसका क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। 10 में क्या कह रहा है, 9 का था सी 2/3।
इसका क्या आंसर होगा बउआ? तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में a है, a ऊपर में सॉरी x है, x है तो क्या करेंगे? तो ऐसे हम लोग कर सकते बउआ, ऐसे हम लोग कर सकते, क्या करेंगे ऐसे, यहां ध्यान दे दो, ऐसे हम लोग करेंगे ऐसे। तो चलिए यहां ध्यान दे दीजिए, क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते, क्या लिख सकते बउआ कि इंटीग्रल 0 से a जैसा है वैसा ही 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, एंड क्या है जितना उतना लिख दिया। अब चूंकि बउआ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, माइनस नहीं है तो माइनस भी हमने लगा दिया, माइनस बाहर भी लगा दिया। इतना तो पता है ना कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। माइनस का 1/2, देखो रूट कुछ हो एंड इस कुछो का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है तो डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 रूट जितना है उतना। कहां से कहां तक आएगा बउआ? 0 से a तक पुट कर देंगे, 2 से 2 गया, क्या मिल जाएगा माइनस x की जगह पे एक बार a रखना है तो रूट ओवर a² माइनस रूट ओवर x की जगह पे एक बार क्या रखना है, 0 रखना है, 0 का स्क्वायर क्या दे देगा ये 0 माइनस का क्या रूट a का स्क्वायर, a बोले तो a मस्ट बी द आंसर, बोले तो c मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? c 10 का आंसर आपका c हो जाएगा। -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक इसका आंसर क्या होगा देख लो। -1 से 1 तक देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 में -1 से 1 कह रहा है। देखो बउआ सीधी बात, आप ग्राफ बना सकते हो ऐसे, ये mod x का ग्राफ है, मान लो ये 1 है और ये भी क्या है, ये -1 है, तो जितना ये होगा, जितना ये वाला एरिया होगा उतना ही ये होगा ना। इसका दूरी अगर 1 है तो ये भी क्या होगा, यहां से यहां की दूरी 1 ही होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका 2 टाइम्स कितना, इस ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 गया, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1 है ना। इसका दोनों मिला करके आंसर क्या आ जाएगा 1, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चों? आसान भाषा में सी आपका आंसर हो गया है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन में देख लो, log tan x है 0 से π/2 है। बउआ एक बात यहां ध्यान दोगे, एक प्रॉपर्टी है, कौन सा, किंग प्रॉपर्टी वैसे बोलते हैं, लेकिन इन जनरल नाम वाम नहीं है कुछ, डायरेक्ट आप देखोगे क्या है कि a से b क्या है, a से b 0 से π/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log ऑफ x, tan है ना, tan है, x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस π/2 माइनस का x dx। क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा log ऑफ, मान लो हमने माना कि ये क्या है i के बराबर है। क्लियर है? ये भी तो i के ही बराबर होगा, है ना, i के ही बराबर होगा, किसके बराबर है, log tan 90 माइनस x log ऑफ cot x dx। कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक है। क्लियर है? ये अगर मान लो ये 1 है और ये क्या है बउआ, ये 2 है, दोनों को मैं जोड़ू, अगर हम जोड़े अगर, तो ये i मिलके क्या देगा 2i, i मिलके 2i इंटीग्रल 0 से π/2 log a प्लस log b log tan x प्लस का log cot x क्या होता है, log tan x log a इंटू b log tan x इंटू cot x dx। क्लियर है? इसका वैल्यू होता है 1, log 1 का वैल्यू 0, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली 0। सो d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ? आसान भाषा में e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से देख लो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, एक बार x की जगह पे 1 रखोगे, माइनस का एक बार x की जगह पे 0, क्या मिल जाएगा e माइनस का 1। b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? आसान भाषा में दोस्तों बात किया जा रहा है, आसान भाषा में दोस्तों बात किया जा रहा है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 14 नंबर में क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ये जो दिया गया बउआ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का है, तो कैसे निकलेगा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे, ये dy/dx जैसा है वैसा ही रहेगा। देखोगे ध्यान दोगे बच्चे, प्लस का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लिख करके यहाँ -1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही तो बउआ p है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इसी का तो जरूरत पड़ता है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल
पी डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, सीधी बात। तो क्या आ जाएगा e की पावर 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही है बहुआ? नीचे का डिफरेंशिएशन तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। क्लियर है? तो ये 1/2 खुपचे में उड़ के जाएगा इधर, है ना, तो क्या मिल जाएगा e की पावर log रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी फंक्शन की पावर अगर 1/2 हो जाए तो वो रूट के अंदर में होता e की पावर log e कुछ क्या मिल जाएगा रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बोले तो d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? d आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बाबा, आसान बात है, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं आपको याद रखने की जरूरत है। एक्चुअली में ये जो होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये किसके बराबर होता है? ये होता है d ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है बउआ। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता होगा, इंटीग्रल dx किसके बराबर? x के बराबर, इंटीग्रल dz किसके बराबर? z के बराबर, इंटीग्रल dt किसके बराबर? t के बराबर। ये बातें पता है कि नहीं पता है? यानी कि ये बात ध्यान रखो, इंटीग्रल ऑफ d जो बच गया वो रह गया, इंटीग्रल ऑफ डी किसके क्या बचा? जेड बचा, इंटीग्रल ऑफ डी ये हट जाता और सिर्फ सब क्या बचता? एक्स बचता। तो हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी हट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स वाई, और चूंकि इंटीग्रेशन हुआ तो एक कोई कांस्टेंट के एक्स वाई प्लस का के, बोले तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आगे की तरफ क्या कह रहा है, ध्यान दोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आगे बढ़ते। कह रहा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना वेरिएबल सेपरेबल का तो फॉर्म दिख रहा है मेरे को, क्या नहीं दिख रहा आपको? dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स बाई वाई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy और y गया इधर चला जाएगा dx इक्वल टू एक्स dx। क्लियर है बडीज? x dx हो जाएगा। तो y दोनों साइड इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिल जाएगा? y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कोई कांस्टेंट c। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। ये 2 एलसीएम होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोई सा भी कांस्टेंट के, 2c बोले तो कोई सा भी कांस्टेंट के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है बडीज? कह रहा डिग्री चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 17 में कह रहा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते? एलसीएम लेंगे तो ये dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या मिल जाएगा? dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आसान भाषा में बहुआ ये है, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? एकदम है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, क्या डिग्री निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? dy अपॉन डी एक्स को हम लोग चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इतना आ गया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बहुआ ऑर्डर क्या है, यहाँ भी ऑर्डर 1 है, यहाँ भी ऑर्डर 1 है, लेकिन दोनों में पावर क्या है? ये है। तो एक्चुअली में ऑर्डर चूंकि 1 सेम है तो डिग्री जो हाईएस्ट होगा वही होगा ना, तो 2 इज द डिग्री 2 बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बहुआ? पाई बाई 2 के बराबर, है ना। तो पाई बाई 2 dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट कब्जे में जाएगा, पाई बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx का? x कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक। तो पाई बाई 2 जो पहले से था वो इंटू पाई बाई 2 माइनस का 0, क्या मिल जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 4। डन है कि नहीं डन है? पाई स्क्वायर बाई 4 बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। पाई स्क्वायर बाई 4 e की पावर ax, क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर ax, तो जितना होता है वही होगा इंटू ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a होगा, तो इसको लिखेंगे a इंटू ई की पावर ax। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, a इंटू ई की पावर ax। क्लियर है? a इंटू ई की पावर ax, ये आंसर आ जाएगा। डन है? आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मस्ट बी सी। देखो बउआ, एक बात ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग बात किए थे, क्या बात किया था हम लोगों ने दोस्तों? लिमिट लगा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन है, आंख बंद करके इसका आंसर 0, आंख बंद करके आंसर 0। अगर लिमिट लगा हुआ हो एंड डी बाई डी एक्स बोले तो उसको डिफरेंशिएट करना हो तो वो वैल्यू क्या आएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिमिट का मतलब होता है वो किसी भी फंक्शन में लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाने का मतलब ये होता है उसका वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आने वाला है। क्लियर है? कुछ ना कुछ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे इतना।
ठीक है। कह रहा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कुछो, तो बहुआ लॉग कुछो का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, है ना, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन लॉग कुछो 1 कुछो, क्लियर है। तो लॉग का हो गया, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2√x, 1/2√x, क्लियर है ना, 1/2√x। लॉग कुछो 1/कुछो, लॉग का हो गया। अब किसका करेंगे बबुआ, रूट का करेंगे, रूट कुछो का 1/2√कुछो। अब इस कुछो के अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, डन है। तो 2 से 2 गया, क्या मिल जाएगा ऊपर में x अपॉन रूट कुछो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में से कोई नहीं होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आपको आंसर याद रखने की जरूरत है। x/x² प्लस ए स्क्वायर बोले तो d मस्ट बी द आंसर, डन है, d मस्ट बी द आंसर। यहाँ क्या कह रहा है, tan इनवर्स √1 माइनस का cos x/1 प्लस cos x, ये होता है बउआ d अपॉन dx, बाहर में है, अंदर में tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos x/1 प्लस cos x का सीधा आंसर होता है बउआ tan x/2, ठीक है। tan x/2 रूट ओवर क्या, अंदर में अगर हो जाएगा तो tan स्क्वायर x/2, है ना, तो स्क्वायर से रूट जाएगा tan x/2, और आपको पता है बउआ d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ tan कुछो, tan इनवर्स ऑफ tan कुछो किसके बराबर, कुछो के बराबर। और ये जो कुछो है x/2 है, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ 1/2 हो जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चे, क्लियर होना जरूरी है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दे दोगे बच्चे, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, d अपॉन dx log tan x, log कुछ हो तो 1 कुछ हो, सीधी बात है ना। log हो गया, अब क्या बचा, tan का था, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, tan ऊपर में जाएगा cot x इंटू sec स्क्वायर x। कोई आंसर ही नहीं दिया है, तो जरूरी है बच्चों कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देख लो, तो cos स्क्वायर sec स्क्वायर x ऊपर रहेगा, इंटू ऊपर जाएगा तो क्या cot x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, क्लियर है। एक cos एक sec मिलके 1 देगा, क्या मिल जाएगा sec x अपॉन sin x, sin x ऊपर में जाएगा cosec x इंटू cosec x इंटू बउआ क्या हो जाएगा cosec x इंटू क्या, इसको हटाओ क्या मिल जाएगा cosec, sin ऊपर जाएगा cosec x इंटू क्या sec x, cosec x इंटू sec x, cosec x इंटू sec x, डी मस्ट बी द आंसर। बैकग्राउंड में दोस्तों थोड़ा सा नॉइज है, कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को भी, चलिए कोई बात नहीं है। cosec x इंटू क्या हो जाएगा sec x। आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, x इंटू e की पावर x, तो एक को रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर x का वही होता प्लस का e की पावर x को रखेंगे, x का 1, तो दोनों में e की पावर x है, कॉमन कर लेंगे, क्या मिल जाएगा x प्लस का 1, या फिर इसको लिखेंगे x e की पावर x प्लस का e की पावर x, b मस्ट बी द आंसर। x e की पावर x प्लस का e की पावर x, है ना, x e की पावर x प्लस का e की पावर x। दोस्तों आप जनरली देखोगे देशभक्ति लोगों का सिर्फ और सिर्फ डीजे बजाते टाइम दिखता है ना, बाकी उनको कुछ करना है नहीं जिंदगी में, डीजे बजाना है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, सिर्फ और सिर्फ फालतू का नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं बिना मतलब के, ठीक है। कोई कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में, कुछ नहीं मिलने वाला बउआ। इंडिया के लिए कुछ करना है तो अपने लिए अच्छा करो, इंडिया के लिए अच्छा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता बउआ। डीजे बजाते बजाते जिंदगी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करने का कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ इतना, इसका सॉल्यूशन चाहिए। देखो कैसे करते हैं, है ना, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, तो क्या है, ये है, इसको करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्चुअली में है क्या कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसे हम लोग उठा के ले आएंगे dx के नीचे, और इसे हम लोग उठा करके ले आएंगे dy के नीचे, क्लियर है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन, ये dx यहीं रहेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रल इंटीग्रल तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स y इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x प्लस का कांस्टेंट c, यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन बहुआ ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव ऐसा आता कि आप बिना कुछ किए भी सोल्व कर सकते हैं और एक दो लाइन करने की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। क्लियर है? जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना, ये वाला 0 से π/2 sin 9x dx है, इसका आंसर कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका आंसर हम लोग निकालेंगे वालिज से, चूंकि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि ये -π/2 होता तो आंसर क्या होता? 0 होता। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 0 की जगह क्या होगा? -π/2 होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान रख लोगे, ये -π/2 होगा, तो -π/2 से π/2 sin 9x dx का वैल्यू क्या होगा? 0। बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना? ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से बन जाएगा। -a से a f x dx, अगर ये ऑड फंक्शन है, चूंकि sin की पावर 9x है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? क्लियर होना जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। अगर सवाल ये है कि अगर यहाँ पे ये -π/2 नहीं हो करके क्या होता? 0 ही होता, तो फिर क्या करते हैं? 0 ही होता तो फिर क्या करते हैं? बहुआ एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग वालिज फॉर्मूला कहते हैं। ये क्या ऑड है कि इवन है? 9 ऑड है, कुछ नहीं करना, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ क्या होगा? तो जो पावर है उसको नीचे में रखेंगे, आगे नीचे में पावर। अब क्या करेंगे कि 9 है, 1 घटा दो 8, फिर 8 है, यहाँ नीचे 1 घटा दो 7, फिर 7 है, ऊपर में 1 घटा दो 6, फिर 6 है, नीचे में 1 घटा दो 5, फिर 5 है, ऊपर में 1 घटा दो 4, फिर 4 है, नीचे में 1 घटा दो 3, फिर यहाँ 3 है, ऊपर में 1 घटा दो 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहीं तक है। और बाद में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 1 और 2 आ जाए उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। 1 या 2 आ जाए उसके बाद 0 करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर पाओगे कब? जब यहाँ पे 0 होता तब। लेकिन क्वेश्चन में -π/2 होगा, क्यों? क्योंकि आंसर से पता चल रहा, बाबा जो ऑप्शन दिख रहा उससे पता चल रहा कि ये क्या है, यहाँ -π/2 होगा। क्लियर है? अगर 0 होता तो ये इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। ये वालिज फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है? कैसे लग, आसान भाषा में बाबा 0 से π/2 हो, साइन की पावर कुछ हो, 50 25 1 लाख 50 लाख कुछ भी हो, और इवन बस डिफरेंस क्रिएट करता है और कुछ नहीं है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल cos 1/2 x dx, है ना। इंटीग्रल cos 1/2 x dx, और कुछ नहीं। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबा? साइन, जितना है उतना, अपॉन x का जो कोफिशिएंट क्या है 1/2, ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस का कोई कांस्टेंट c, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 sin x/2 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c, ये आ जाएगा। तो 2 sin x/2 प्लस का c, 2 sin x/2 प्लस का c। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 2 sin x/2। क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात कर रहे हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा? इंटीग्रल x³ - 1 x² प्लस x प्लस 1। बउआ अगर कुछ नहीं तो यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं तो यहाँ 1 का क्यूब होगा। अरे 1 का क्यूब 1 ही तो होता, तो a³ - b³ का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे अगर बच्चों, तो क्या होगा? x माइनस का 1 इंटू a का स्क्वायर प्लस ab a इंटू b, या फिर x इंटू 1 प्लस का कितना? b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन कितना? x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा? dx। ये बउआ देख लो, x इंटू 1 क्या होगा? ये और ये क्या है? सेम है। x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का क्या? x प्लस का कोई कांस्टेंट c या k, कुछ लिखो, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस का x प्लस का k। d मस्ट बी द आंसर। क्लियर होना जरूरी है बच्चे, d आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है इफ x, y a कोई सेट है, x, y है, ठीक है। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट? ये सेट a दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? आसान सा फॉर्मूला आप लोग नोट करके लिख लोगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला। अगर एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो उसका जो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन जो होगा, बाइनरी ऑपरेशन जो एक्चुअली में होता है, बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? n की पावर n। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बातें समझनी जरूरी है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होगा? 4, तो फिर 2 की पावर 4 क्या होगा? 16 बोले तो बी आंसर होले कि नहीं होले? क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कोई आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा कि if f such that r is a function then f inverse will exist if बहुआ पूरे फुल एनर्जी के साथ हमने बताया था, हमने बात किया था कि क्या है r r से r में कोई सेट है, ये r क्या है रियल नंबर जाना जाता है। रियल नंबर को वैसा भी हो इससे मतलब नहीं है, इसका इनवर्स क्यों यूज करेगा जब क्या हो ये फंक्शन जो दिया गया है, ये f जो दिया गया है एक्चुअली में ये क्या हो 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन अगर होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई सा भी फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑनटो होना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 1 1 एंड ऑनटो होना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 में 31वें क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्या कह रहा इफ f ऑफ x1 इक्वल टू क्या है f ऑफ x2 है, समझोगे बात को है ना, इंप्लाइज x1 बराबर x2 हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 1 फंक्शन है, बस सीधी बात। आपको बताया गया था f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो जाए एंड x1 बराबर x2 हो जाए, उसके कारण तो क्या होगा, तो वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। कॉसेक इनवर्स x को लिखेंगे क्या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स 1/x है नीचे का ऊपर, तो ये भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स माइनस x, बहुआ आप लोगों को पता है ये तो साइन इनवर्स x ऐसा ही रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स के अंदर में निगेटिव हो, अगर इस निगेटिव को बाहर करेंगे तो कैसे बाहर आता, पाई के साथ बाहर आता, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस माइनस का क्या ये तो माइनस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता, पाई बाई 2 के माइनस का पाई क्या मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2। ये बहुआ माइनस पाई बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। साइन इनवर्स x माइनस का पाई प्लस का कॉस इनवर्स x क्या होता है बहुआ माइनस का पाई बाई 2, आपका फाइनल आंसर बोले तो बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। डन है बडीज, 1 बाई 1 आप लोग ध्यान दोगे, 1 बाई 1 ध्यान दोगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर मस्ट बी बी। यहां ध्यान दे दो क्या कह रहा है, tan इनवर्स कुछ हो प्लस cot इनवर्स कुछ हो, ये कुछ हो अगर सेम हो तो आंसर क्या होगा पाई बाई 2 होगा। इसका फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होता है, कुछ नहीं बहुआ जोड़ देना है 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस का 1/2 इंटू 1/3 क्या मिल जाएगा tan इनवर्स कितना 3 दूनी के 6 6 और 3 इधर गया 2 इधर गया 5/6। सिमिलरली 1 माइनस 1/6 बोले तो 5/6 गयो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। कह रहा है x का मान होगा जबकि क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा, कह रहा है जब डिटरमिनेंट ऑफ इतना बराबर माइनस का 10 हो, क्या करेंगे तोड़ देंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x इक्वल टू माइनस का 10, इसको इधर लेकर के आ जाओ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। इसको लेके आएंगे x माइनस का 2 इंटू x माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 और 5 आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2,5 बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे थे। 37 में हम लोग आ जाते हैं। कहला द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैविंग 2 कॉलम्स आइडेंटिकल इज, क्या होगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है बउआ या तो 2 कॉलम या 2 रोज अगर सेम हो जाए, ऑल एलिमेंट्स एग्जैक्टली किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम का ऑल एलिमेंट्स अगर एग्जैक्टली सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है 0 हो जाता है बस से, ठीक है ना, 0 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 38 नंबर क्वेश्चन 38 में हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है ये कि अगर ABC आर इन AP, ABC AP में है तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा बउआ। देखो ध्यान दो कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सीधी बात है, कुछ नहीं करोगे, प्रॉपर्टीज लगा लो है ना। ऐसा क्वेश्चन को देखो कुछ एलिमेंट अगर सिमिलर दिख जाए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं घटा दिया जाएगा बस। तो हम लोग कर सकते हैं कि R2 इतना माइनस इतना माइनस इतना, फिर से R2 पे R2 माइनस R3 है ना, तो इतना माइनस इतना करेंगे या फिर चलिए जैसे करेंगे हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ ध्यान दे दो R1 पे R1 को ऐसा ही रहने दो, R1 को ऐसा ही रहने दो, 2x प्लस 1 2x प्लस का 2 एंड 2x प्लस का a,
इसको ऐसे ही रहने दो। क्लियर है? क्लियर है। R2 पे क्या करेंगे, इतना पे इतना माइनस इतना। क्लियर है? इतना माइनस इतना। R2 की बात हो रही थी, इतना माइनस इतना, 2x से 2x जाएगा, 2 में से 1 गया 1। सिमिलरली 2x से 2x गया, 3 में से 2 गया 1। सिमिलरली 2x से 2x गया, b में से a गया, b माइनस का a। अब क्या करेंगे, यहां भी वही काम करना है, R3 पे करना है, R3 माइनस R2। तो 2 में से 2x में से 2x गया 1 0 एंड 3 में से 2 गया 1। सिमिलरली 4 में से 3 गया 1। सिमिलरली c में से b गया, c माइनस का b। कोई दिक्कत है बच्चे? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे बउआ, फिर से R1 को ऐसे ही रहने दो, 2x प्लस 1, 2x प्लस का 2 एंड 2x प्लस का a, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है ना? ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, R2 पे हम लोग कर ले रहे, इतना माइनस इतना 0, फिर इतना माइनस इतना 0, फिर इतना माइनस इतना बउआ, तो क्या आ जाएगा, b माइनस a माइनस का c प्लस का b। तो लिख सकते हैं 2b माइनस का a माइनस का c। क्लियर है? बाकी ये जैसा है वैसे ही रहेगा। क्लियर है बउआ? तो चूंकि क्या, चूंकि बउआ, चूंकि a b c कह रहा है, किसमें है, AP में है, a b c आर इन AP। तो जब AP में हो जाए तो 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला बराबर सम ऑफ अदर 2 है ना। तो क्या 2b बराबर a प्लस c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस का c। तो ये क्या मिल जाएगा, टोटल 0 के बराबर। तो देखो किसी भी रो का ऑल एलिमेंट 0 0 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है बउआ, 0 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो आंसर मस्ट बी C। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कर रहा है, मैट्रिक्स है, कोई सा भी मैट्रिक्स है, Aij n क्रॉस n सेम है, बोले तो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब Aij बराबर क्या हो जाए, Aj के बराबर हो। Aij इक्वल टू बउआ Aj के बराबर हो जाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे बउआ, हम लोग कहेंगे उसे कि ये जो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहा इफ W एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली कुछ लिखने का तरीका ऐसे होता है। क्या होता है बउआ, ओमेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। कुछ ऐसे लिखाता है। ठीक है, कह रहा इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना रियल रूट्स नॉन रियल रूट्स है। ठीक है, पूछ रहा इसका वैल्यू क्या होगा बउआ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको जानकारी ये होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। डन है? तो कुछ नहीं करो बउआ, सारे एलिमेंट को ला करके हम लोग कॉलम 1 में जोड़ देंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या, ओमेगा। बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। इसके सब का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 0 0 बाकी कुछ, 0 0 0 बाकी कुछ, है ना। तो ऑल एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसी भी रो या किसी कॉलम का अगर सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाए होगा, 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। कह रहा कि यदि a बराबर इतना है तो इसका a डैश बोले तो ट्रांसपोज इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो a ट्रांसपोज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबा, 1 क्या हो जाएगा बाबा, a ट्रांसपोज, यहां ध्यान दो, a ट्रांसपोज हो जाएगा 1 यहां है तो 1 2 3 फिर से क्या 4 5 6 4 5 6। डन है, 1 2 3 4 5 6, डी मस्ट बी द आंसर, है ना। 1 2 3 4 5 6। देखो बाबा सारा आंसर ऑप्शन चेक करने का जरूरत भी नहीं है, जो आंसर आ गया जहां पे दिख गया वो लगा दो, टिक। क्लियर है? 40 नंबर क्वेश्चन था ये। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन था ये। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा अ मैट्रिक्स हैज 4 रोज एंड ईच रोज हैज 3 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या वो 4 रोज है, यानी कि 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। ठीक है, 4 रो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस। कह रहा ईच रो हैज 3 एलिमेंट, यानी कि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट। फिर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो इसका पूछ रहा कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो 4 1 2 3 कॉलम तो 4 बाई 3 बोले तो a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? कह रहा a इतना तो a स्क्वायर कितना a स्क्वायर को क्या लिखते बउआ, इसी a को 2 बार, इसी मैट्रिक्स a को हम लोग क्या रखेंगे, 2 बार रख देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इसी a को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार रख देंगे, 2 बार रख देंगे।
क्या मिल जाएगा, ए इंटू ए सॉरी 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 तो क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 3। फिर सिमिलरली सारे में क्या होगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 3 3 3 आएगा। 3 हमने कॉमन किया, क्या मिल जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 डन है। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा ए, जो मैट्रिक्स है 3 टाइम्स ए बोले तो आंसर मस्ट बी सी, सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आंसर मस्ट बी सी, 43 का सी आंसर हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा कि इफ ए बराबर इतना, इफ ए बराबर इतना है, तब पूछ रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या हो सकता है। ए बराबर इतना कुछ नहीं हुआ, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालो तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस का 4 इंटू 2 क्या 8 माइनस का क्या 5 माइनस का 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है ना, ए नहीं होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ना, ये नहीं होगा। चूंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ इनवर्स होगा। क्लियर है, नन ऑफ दिस ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बउआ, करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा के क्रॉस के, के क्रॉस के क्या कह रहा बउआ, के क्रॉस के क्या होता है 0। अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर किया जाए तो सेम वाले के साथ क्या होता है 0 वेक्टर हो जाएगा। के डॉट आई दूसरे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दूसरे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बउआ 0 होगा। 47 की अगर हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है, ए बी सी विल बी कोप्लेनर। अगर बउआ ए बी सी कोप्लेनर हो जाएगा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 या बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर हो जाता। कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी क्या है एक्चुअली में 0 कोप्लेनर है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। कह रहा इफ टू वेक्टर्स इतना एंड इतना आर, कह रहा ये जो दो वेक्टर दिया गया आपको, ये जो दो वेक्टर दिया गया ये क्या है क्या है क्या है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, इक्वल तो दिख रहा नहीं है। तो 2 इंटू 3 6 प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस 10 प्लस का 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। तो क्या मिल जाएगा 6 4 10 माइनस का 10 बराबर क्या 0। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बउआ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बउआ, 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आप लोग ध्यान देने की जरूरत है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो बउआ क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। क्लियर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड सी का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत है बउआ। चूंकि ये दिया गया है तो हम स्क्वायरिंग दोनों साइड कर सकते हैं इसमें। तो क्या मिल जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर का स्क्वायर अगर किया जाए तो 2ab की जगह पे क्या होता है 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बनता है प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बनता है प्लस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। तो ए का वैल्यू क्या दिया गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस सी का स्क्वायर बोले तो क्या 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 सब में कॉमन करेंगे क्यों, क्योंकि अपने को ये लाने की जरूरत है। तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस का सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या 0। तो क्या मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू कितना 16 9 25 25 50 50। तो माइनस का 50। अब आई ये वाला 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा माइनस का 25 आंसर, माइनस का 25 आंसर, माइनस का 25 आंसर हो जाएगा। तो क्या बी मस्ट बी द आंसर बच्चों, माइनस का 25 बोले तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। वेक्टर बी 50 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं वेक्टर बी वेक्टर सी, अगर ऐसा हो जाए ये बॉक्स प्रोडक्ट है या फिर
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कोई सा भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाए इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि वेक्टर ए पैरेलल हो जाए वेक्टर बी के। जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो देखो कंडीशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा बॉस, बाकी कुछ कोई ये नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता। जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, दो वेक्टर जब पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दोस्तों एक्चुअली में क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा बॉस, और कुछ नहीं करा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म क्या हो सकता है, ऑप्शन चेक करो, ये नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं हो। नॉर्मल फॉर्म में कह रहा, बोले तो परपेंडिकुलर फॉर्म में कह रहा, तो क्या हो जाएगा, Lx प्लस nz इक्वल टू 0। क्लियर, सॉरी p के बराबर कुछ ना कुछ नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर होगा, तो वो जो p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा कि क्या कह रहा, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स इतना, देन द कोसाइन ऑफ द एंगल, बहुआ क्या कह रहा, कोसाइन ऑफ द एंगल बोलने का क्या मतलब है कि cos थीटा क्या होगा, सीधी बात L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। कह रहा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इतना, देन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, राइट एंगल, आइसोसेलेस। नहीं, कुछ नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। चलो ऐसा क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द ट्रायंगल इतना 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 है बउआ, तो पहले इसको घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया 3 है ना, चूंकि देख लो पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा, देखो यहां ध्यान दे दो। अगर ये मान लो एक वर्टिसेस है 2 माइनस का 4, 5 माइनस का 2 4, सिमिलरली क्या है 1 0 1 है, फिर क्या है 2 माइनस का 3 क्या है 4 है। अगर ऐसा है बच्चे तो क्या है, अगर इसको घटा दिया जाए, इसका दूरी अगर निकाला जाए डायरेक्टली, तो बाबा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस का -2 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 में से 4 गया 0, तो क्या मिल जाएगा रूट 10। सिमिलरली अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर रूट 1, -3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 में से 1 गया 3 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 1 19 19 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसकी बात करेंगे तो 5 में से 1 गया 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस का -2 प्लस माइनस का 0 तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 में से 1 गया 3 3 का स्क्वायर 9 16 9 16 4 20 9 29 29। तो बहुआ क्या दिख रहा है आपको, दोनों तीनों बराबर नहीं है इक्विलैटरल तो नहीं होगा, आइसोसेलेस कोई दो बराबर है क्या, नहीं है, ये भी नहीं होगा। राइट एंगल की देख लेते हैं, तो राइट एंगल का पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस पता है, तो क्या हो जाएगा बहुआ, इसका स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 रूट 19 का स्क्वायर 19 10 प्लस 19 29, किसके बराबर, रूट 29 के बराबर। तो क्या हो जाएगा बहुआ, सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान भाषा में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, सी मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करा, पी ए प्लस पी डैश बहुआ ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। डन है, पी ए प्लस पी ए डैश क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 माइनस का पी ए डैश इंटरसेक्शन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, इसको लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश। डिमॉर्गन्स लॉ बहुआ सेट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिमॉर्गन्स लॉ 1 माइनस का कुछो का डैश, 1 माइनस का कुछो का डैश एक्चुअली में क्या होता है बउआ, वो एक्चुअली में हो जाएगा 1 माइनस कुछो का डैश, वो क्या होगा बउआ, यहां ध्यान दो, इक्वल टू वो कुछो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछो का डैश, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या दिख रहा है 57 नंबर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोले तो डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? कह रहा है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, तो इसका क्या होता है बउआ, इसका वैल्यू पूछ रहा, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, पी ए प्लस पी बी 0.2 प्लस का 0.6 बोले तो 0.8
0.8 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर, 0.8 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 58 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात हो रही है, ठीक है। 59 का द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विद 2 डाइस। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो आसानी भाषा में, क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब ये होता है बउआ कि दो, चूंकि 2 डाइस को हमने क्या किया, रोल किया या थ्रो किया, कुछ भी किया है ना, 2 डाइस को हमने रोल किया या थ्रो किया। डबलेट का मतलब ये होता है कि पहले वाले में अगर जो आ रहा दूसरे वाले में भी वही आएगा। क्लियर है कि नहीं, बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। पहले वाले में जो आ रहा था डबलेट क्या हो जाएगा बउआ, अगर पहले में 1 तो दूसरे में भी 1, अगर पहले में 2 तो दूसरे में भी 2, अगर पहले में 3 तो दूसरे में भी 3, अगर चूंकि 2 डाइस को रोल किया जा रहा, अगर पहले में 4 तो दूसरे में भी 4, ठीक है। अगर पहले में 5 आ रहा है तो दूसरे में भी 5 आएगा, अगर पहले में 6 आ रहा है तो दूसरे में भी 6 आएगा। टोटल ये कंडीशन बनेगा। तो ये जो इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई क्या हो जाएगा, कौन सा भी इवेंट मान लो, ये डबलेट आने का इवेंट है ई मान लिया हमने, क्या है ई है, तो कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। और क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, जितना आया है वो, अब बाई 2 डाइस को रोल किया गया, यानी कि 6 की पावर 2 कितना 36, तो 6/36 क्या आ जाएगा आंसर बउआ, 1/6 बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विद 2 डाइस इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कह रहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इतना सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट इतना। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ग्राफ बना लो, सीधी बात ग्राफ बना लो। ग्राफ हमने बना लिया, किस पॉइंट से पास करेगा ये 6,0 और ये क्या हो जाएगा 0,6। बहुआ इसका ग्राफ बनाएंगे इक्वल टू 6 करके आ गया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, डन है, ये आ गया। तो 2 पॉइंट है, x का वैल्यू हमने 0 रखा, 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू क्या 6, ओके है, ओके है बोले तो क्या है कि इसके इधर में ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन अपना रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। तो z का वैल्यू कहां पे 0,6 पे क्या मिल जाएगा 0 + 2 × 6 है ना, तो क्या मिल जाएगा z का वैल्यू आ जाएगा 6 दूनी के 12 और क्या मिल जाएगा z का वैल्यू 6,0 पे, तो 6 + 2 × 0 क्या मिल जाएगा 6, वैल्यू 6। तो क्या पूछ रहा मैक्सिमम या मैक्सिमम, पूछ रहा मिनिमम वैल्यू। तो z मिनिमम, दोनों में मिनिमम क्या आ रहा है बउआ 6 या 12 6 आ रहा, इतना हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा एट, कहां पे 6 का वैल्यू कहां पे है 6,0 पे। ये आपका फाइनल आंसर बोले तो 6 कहां आंसर हो जाएगा, 6 कहां पे होगा बउआ 6,0 पे। क्या होगा ये पूछ रहा, कहां पे होगा ये नहीं पूछ रहा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ध्यान दोगे, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे क्रॉस के क्या होता बउआ, जे क्रॉस के क्या होगा आई होगा और आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता। सो क्या बन जाएगा 0 वेक्टर, ये क्या होगा बउआ एक्चुअली 0 वेक्टर होगा। याद कैसे रखना है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये क्या है बउआ के कैप है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जे क्रॉस के इतना क्रॉस इतना तो क्या मिलता है आगे वाला मिलता और आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0। चलिए तो डी मस्ट बी द आंसर। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला x y जब लेस देन 1 हो, देखो कह रहा है x y है ना, x y अगर 1 से जब छोटा हो, एक्स वाई जब 1 से छोटा होगा, 2 कंडीशन फिलहाल आप लोगों को याद रखने की जरूरत होती है। क्या कि अगर एक्स वाई 1 से छोटा होगा एंड एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, ये 2 कंडीशन आपको याद रखने की जरूरत है। इसका आंसर वैसे बच्चों ए हो जाएगा, कैसे, क्योंकि एक्स वाई लेस देन 1 है तो tan इनवर्स x + y / 1 - xy होता है। अगर 1 से बड़ा होता तो इसका आंसर क्या होता सी होता। क्लियर है, 1 से बड़ा के लिए आंसर सी होगा, क्यों, क्योंकि 1 से जब बड़ा होगा तो एक्स्ट्रा पाई एक ऐड हो जाता है। चलिए क्लियर है। कह रहा cot इनवर्स कुछो प्लस tan इनवर्स कुछो π/2 के बराबर बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ, बी मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 63 हो चुका, 64 में क्या कह रहा बउआ, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², 2 tan इनवर्स x आंसर हो जाएगा। sin इनवर्स माइनस तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता
क्या होता है, प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स की ना, साइन इनवर्स के अंदर निगेटिव अगर हो जाए तो वो माइनस वो निगेटिव डायरेक्ट साइन इनवर्स से बाहर आता, क्या होगा साइन माइनस का क्या साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, पाई/6 पे, तो माइनस का पाई/6 माइनस का पाई/6 पे। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन में कि कॉट ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। बउआ यहाँ ध्यान दो, tan इनवर्स कुछ हो प्लस कॉट इनवर्स कुछ हो क्या होता, पाई/2 के बराबर होता, एंड कॉट 90 क्या होता, 0 हो जाता, तो आंसर मस्ट बी बी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्या कह रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, 1/2 के ही बराबर हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/2। 67 का आंसर क्या है बउआ, 1/2 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर, क्या आ जाएगा बउआ, सी आंसर आ जाएगा। 68 की बात करेंगे, 3 बाहर जाएगा, dx का क्या होता है, x प्लस का कोई कांस्टेंट c या k, 3x प्लस का k, c मस्ट बी द आंसर। x की पावर 5 का क्या होता है, x की पावर 6/6, a से b, तो क्या मिल जाएगा, b6 माइनस a6/6। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो b6/a6, b6 माइनस a6/6, ये b मस्ट बी द आंसर। बच्चों क्या कह रहा है, dx अपॉन रूट एक्स क्या होता है, 2√x इंटीग्रेशन होता, कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 16, तो 2 टाइम्स √16 माइनस का √0, 2 इंटू √16 का 4 माइनस का 0, 4 इंटू 2 8 मस्ट बी द आंसर। बउआ आपका जो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8। 70 का आंसर क्या होगा बउआ, डी। 70 का क्या आंसर हो जाएगा बउआ, डी मस्ट बी द आंसर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस का x²। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, आसान भाषा में देखो पाई/2 होता है, पाई/2 खुपचे में जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई/2x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट के बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, आगे की तरफ बउआ हम लोग बढ़ेंगे, 72 का डी हो चुका है, चलिए 73 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इससे पहले भी दोस्तों अपने को एक क्वेश्चन मिला था 0 0 i, क्या हो जाएगा बउआ, इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या, इंटू i0 0 i, क्या होगा बउआ, देखो यहां ध्यान दोगे, मल्टीप्लाई होता है ना, लॉजिकली ट्रिक से आप लोगों को पता है, ऐसे ये है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, यानी कि पहले वाला ऐसे, दूसरे वाला ऐसे, तो क्या मिल जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर है ना, i इंटू आई स्क्वायर, फिर 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, प्लस का 0। सिमिलरली i इंटू 0 0, 1 इंटू आई 0, तो 0 प्लस का 0। क्लियर है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू आई 0 प्लस का i इंटू 0 0। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 प्लस का i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब बउआ आई स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है -1 0 0 -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो -1 0 0 -1 बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है, आसान भाषा में कुछ नहीं करा बउआ, एक बार आपको ये वीडियो देख करके एग्जाम में पहुंचना है। क्लियर है ना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो वही आता है जनरली, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, ए इतना एडजॉइंट ऑफ ए, आसान भाषा में देखो बउआ 2/2 का ट्रिक क्या है एडजॉइंट निकालने का, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये क्या होगा, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता, तो इंटरचेंज होने के बाद भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, और ये क्या है, इसमें साइन निगेटिव माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाता, तो क्या मिल जाएगा, 1 - 2 - 2 1, 1 - 2 - 2 1, 1 - 2 नहीं होगा, 1 - 2 - 2 1, ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका वैल्यू पूछ रहा बउआ क्या होगा, तो जिसके अबाउट नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होगा उसके अबाउट हम लोग तोड़ देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है, इसके अबाउट हम तोड़ेंगे, तो 3 इंटू ये गया प्लस का 3 इंटू क्या गया, ये गया 7 इंटू 2 14 माइनस का 3 इंटू 0 0 माइनस का 0 इंटू कुछ 0 इंटू कुछ 0, फिर से प्लस का 0 इंटू कुछ क्या होगा, 0 के बराबर सारा का सारा 0, 14 इंटू 3 42 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, 75 का सी मस्ट बी द आंसर। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा क्वेश्चन नंबर 76 में, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअली बहुआ सॉल्यूशन क्या होगा,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुआ सॉल्यूशन क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, y वाले को y के साथ, x वाले को dx के साथ, y वाले को y के साथ dy के साथ, तो y स्क्वायर dy इक्वल टू क्या बहुआ x स्क्वायर dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां ध्यान दे दो, y स्क्वायर इसके साथ dx x स्क्वायर के साथ, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, इंटीग्रल साइन दोनों साइड हमने अप्लाई कर लिया, क्या मिल जाएगा y क्यूब बाई 3 इक्वल टू x क्यूब बाई 3 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, तो इसको क्या लिख सकते हैं y क्यूब, ये आपको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे y क्यूब माइनस का x क्यूब इक्वल टू क्या 3 टाइम्स k, ये k अकेला k भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझनी जरूरी है, हम लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लो 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर एक्स बहुआ फंक्शन की पावर आपको पता था क्या होगा 2 tan x इंटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x। क्लियर है, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, डी मस्ट बी द आंसर, डी हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करना है, 4x क्यूब एक बार हो जाएगा और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12x स्क्वायर सी आंसर। आसान भाषा में x की पावर 8 है तो क्या होगा x की पावर 9/9, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, 1 की पावर 9/9 माइनस का 0 की पावर 9/9, क्या मिल जाएगा 1/9 आंसर। बोले तो 1/9 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, चलिए 79 का आंसर आपको हो जाएगा सी। 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं, सेक का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होगा sec x इंटू tan x। 80 का, चलिए 80 का तो डायरेक्ट सी होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा तो रूट ओवर क्या होता बहुआ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा रूट ओवर 4 प्लस का 9 प्लस का 1, 9 4 13 1 14 रूट 14, बोले तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना, ये जो प्लेन आपको दिख रहा इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो 7 4 माइनस का 2, यही आंसर 7 4 माइनस का 2, बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 7 4 माइनस का 2 बी आंसर हो जाएगा आपके। 82 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, 83 में क्या कह रहा, 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि पी ए इक्वल टू 3/8, क्या कह रहा बउआ पी ए इक्वल टू इतना, पी बी इतना, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना, पी ए यूनियन बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला है पी ऑफ ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, बोले तो कितना 3/8 प्लस 1/2 माइनस का जो रिक्वायर्ड आंसर है उसकी बात दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 1/4। इसको सोल्व करोगे क्या करने की जरूरत है, एलसीएम हम लोग 8 ले लेते हैं, तो 8 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 × 1 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, 4 3 7 में से 2 गया 5/8, 5/8 बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। -1/x का इंटीग्रेशन, माइनस जाएगा बाहर, 1/x का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड x है ना, प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c, तो चूंकि ये निगेटिव है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस का क्या c मॉड, तो बी मस्ट बी द आंसर। कुछ बच्चे बोलेंगे कांस्टेंट तो नहीं है, तो कांस्टेंट देखो होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं हो तो उस पर ध्यान देना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हो चुका, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। कह रहा है इफ एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा बउआ, सीधी बात है पी जो होता है एनी अपॉन एन एस होता है, बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़े होगे, एनी अपॉन एन एस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है डन बड़ी, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, हुआ अगर वेक्टर दिया गया होगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कुछ नहीं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसी से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144, बोले तो सबको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात 169, बोले तो 13 इसका
मैग्नीट्यूड आ गया, तो क्या मिल जाएगा 3/13 माइनस 4/13, तो ये दोनों में से तो कोई नहीं होगा क्योंकि रूट 13 है यहाँ भी, ठीक है। 3/13 माइनस 4/13 12/13, सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आसान भाषा में दोस्तों, है ना, आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इक्वेशन ऑफ XY प्लेन इज, XY प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, z बराबर 0, सी मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सी मस्ट बी द आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, समझने की जरूरत है। डबल डिटर्मिनेंट अगर हो तो जस्ट लाइक मैट्रिक्स के जैसा होता है, काम करता है, वो मैट्रिक्स के जैसा काम करेगा। और आपको पता है बउआ मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, अगर कुछ कांस्टेंट जस्ट लाइक ये 5 अगर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि डबल डिटर्मिनेंट इज लाइक मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 क्या होगा, सारे में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 10 15 20, 5 10 15 20 क्या हो जाएगा आंसर, 5 10 15 20, सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है दोस्तों? 89 नंबर क्वेश्चन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 89 अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने किया है कि ABC AP में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाने का, डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लेने का, इसका वैल्यू डायरेक्ट B बोले तो 0 लेने का। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो आप बनाओ, कैसे बनाओगे क्लियर है ना। हमने इससे पहले जस्ट सेम क्वेश्चन किया है, बस x 3x की जगह 2x, बस आगे बढ़ते हैं, है ना। AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, फॉर्मूला इसका हो जाएगा a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी बोले तो x प्लस a का होल क्यूब का ये फॉर्मूला इंटीग्रल dx क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे तो x प्लस a की पावर 4/4 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, ये आपका आंसर बोले तो b मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। डन है, आसान भाषा में बउआ आंसर क्या आ गया, b आ गया। छोटी बातें हैं ना, है ना। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा, साइन लॉग एक्स, साइन क्या है, साइन लॉग एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस कुछ है ना, कॉस लॉग एक्स, ठीक है। साइन का हो गया, अब लॉग एक्स का क्या होता है 1/x बोले तो 1/x, तो कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। आसान भाषा में ये क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से, सिर्फ कुछ है नहीं, लेकिन आपको एग्जाम से पहले देखने की जरूरत है बस, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा, इफ ए इतना एंड बी इतना, तो ए प्लस बी कितना जुड़ जाए, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट, मैट्रिक्स में तो आसान है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ता, तो 2 और 1 3 3 3 3 3, चलिए 5 और 5 10 10 10 10, सारे में ही 10 आ रहा, फिर 3 और 6 9 9 9 9 9, तो ये दोनों तो में नहीं होगा, ठीक है, 9 दोनों में है। चलिए क्या आएगा, 2 और 1 3 3 क्या है, इसमें ए आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, ए मस्ट बी द आंसर। आसान भाषा में आपको देखने की जरूरत है 92 का ए। 93 में क्या कह रहा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन पहले स्क्वायर का करेंगे, 2 साइन एक्स, दो में से एक जाएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2x, साइन 2x बोले तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, है ना। देखो लॉग कुछो का डिफरेंशिएशन 1/कुछो इंटू इंटू क्या है, ई एक्स का, ई की पावर एक्स नहीं है, ई इंटू एक्स है, तो ई इंटू एक्स, ई कॉन्स्टेंट चला जाएगा बाहर, एक्स का हो जाएगा 1, तो ई से ई गया, आंसर आ गया 1/x, 1/x बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में 96 में क्या कह रहा है, ध्यान दे दो। 96 क्वेश्चन नंबर 96 बहुआ, सबसे पहले तो यहाँ d/dx लिखेंगे, है ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस का 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बहुआ, 2x प्लस का 4, ना 4 का 0 होता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, बी मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बउआ, माइनस बाहर जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, या फिर हम लोग डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि क्या होगा, -1 अपॉन ये होता है फार्मूला किसका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट के, इसका होता है बोले तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, I क्रॉस जे, 98 नंबर क्वेश्चन में I क्रॉस जे होता है के डॉट के क्या होगा,
k डॉट के वैल्यू होता है 1, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चे, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, साइन कुछ हो तो कॉस कुछ हो, कॉस 10x इंटू 10x का क्या हो जाएगा 10। तो कुछ बच्चे लिख लेंगे क्या 10 इंटू 10 100x, गलती, ऐसे नहीं करने का। 10 ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा 10 cos 10x। 99 का क्या हो जाएगा बउआ आपका, 99 का आपका आ जाएगा 99 का सी मस्ट बी द आंसर। 99 का क्या होगा बउआ, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बउआ, सेक स्क्वायर कुछ होगा, क्या होगा tan कुछ हो, है ना, tan कुछ हो प्लस का कोई कांस्टेंट के, क्या यही आंसर होगा। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, x का जो कोएफिशिएंट 2 वो डिवाइड होता, तो tan 2x/2 प्लस का कांस्टेंट c मस्ट बी द आंसर दोस्तों, है ना, c मस्ट बी द आंसर। चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट 100 नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे हम लोग लेकर के आएंगे, चूंकि एक वीडियो को टोटल 300 क्वेश्चन एक साथ करना थोड़ा सा लेंदी वीडियोस हो जाएगा, क्लियर है। तो 1 बाय 1 हम लोग लेकर के आएंगे। अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको करने की जरूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। कल नेक्स्ट 100, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100, बोले तो 26, 27 एंड 28 को आपका 300 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना, बाय बाय।